हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 16 मार्च। 16 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये हैं विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली जो है T20 में इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर जो नए लोग जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा ज्वालामुखी खबरों में था, यह किस देश में स्थित है। संज्ञा ज्वालामुखी खबरों में था, यह किस देश में स्थित है। तो यह जो है इक्वाडोर में। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में संज्ञा ज्वालामुखी है। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से लावा और मैग्मा बाहर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूरी लावा छीट रहे हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। तीसरा है, वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। जो चावल का है ये लखनऊ में आयोजित किए गए हैं और इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के भी घोषित किए गए हैं। ठीक, और अगला है, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है और अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। ठीक, और भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है और फॉरेन पर्यटक में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। कौन है? तमिलनाडु। ठीक, और चौथा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों, हम हर स्टेट के कभी ना कभी जो है दोहराते रहते हैं, तो ये करंट अफेयर्स आप डेली देखते रहेंगे तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम ये बेसिक डिटेल्स जो हैं 3-4 बार जो है हम बता चुके हैं। तो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा और एग्ज़ाम में आपके काम भी आएगा। ठीक, अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क का स्थापित करने का आदेश भी दिया है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ज़िला है, यहाँ पे एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया है, इसलिए यहाँ इस ज़िले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हैशटैग अभियान जारी किया है, हाथ धोना रोके कोरोना। हाथ धोना रोके कोरोना, ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है और गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया है।
ठीक, अभी चावल महोत्सव शुरू हुआ है और इसके पहले गुड़ महोत्सव 6 मार्च को हुआ था। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक, और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और यहाँ के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश का कार्यभार भी संभाला है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है। और उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी स्थित है। और यहाँ का चीफ जस्टिस जो है गोविंद माथुर हैं और यहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, बाकी उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में 12वीं सदी में किसी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक के किसने ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को किस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को किसने जो है 2021 में मार्च में तोड़ा है। तो ये है राशिद खान। कौन है? राशिद खान। ठीक, इन्होंने मार्च 2021 में 21वीं सदी के टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक कर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के बाद किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण मंजूरी दी। किस राज्य सरकार ने हरियाणा के बाद जो है 75% आरक्षण में मंजूरी दी स्थानीय लोगों को। तो ये है झारखंड। कौन है? झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो अपने निजी झारखंड के लोगों को ही 75% आरक्षण दी है नौकरी पाने के लिए। ठीक, झारखंड ने दी है तो झारखंड के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक, झारखंड की राजधानी रांची है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड में 24 जिले हैं, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। ठीक, यहाँ के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन। गवर्नर जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू। ठीक, और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो रवि राजन हैं। चीफ जस्टिस रवि राजन। यहाँ का हाई कोर्ट रांची में स्थित है। और झारखंड की बाउंड्री देख लेते हैं। झारखंड की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों के साथ बिहार सीमा बनाता है। झारखंड सीमा बनाता है। ठीक, भारत ने किस देश की सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड दवा का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ये है चीन। किसके साथ? चीन के साथ जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ठीक, भारत ने चीन देश की सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने PMAY के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये है
जम्मू कश्मीर। अब PMAYU इसकी स्थापना जो है जून 2015 में हुई थी, जून 2015 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं पहले। जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी जो है श्रीनगर और जम्मू दो है। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ के जो लेजिस्लेटिव गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं पंकज मित्तल हैं। पंकज मित्तल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। अभी इन्होंने 10,000 जो है रन बना करके विश्व में दूसरी और भारत में प्रथम महिला बनी थी। और अब ये जो है 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक, और मिताली राज जो है राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंजुआन बंदरगाह कहाँ स्थित है? अंजुआन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है कोमोरोस। ये कहाँ है? कोमोरोस में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 14 मार्च 2021 तक लगभग कितने देशों में स्वदेशी कोविड-19 टीके की 15 करोड़ 56 लाख से अधिक खुराक की आपूर्ति की? भारत ने 14 मार्च 2021 तक लगभग कितने देशों में स्वदेशी कोविड-19 टीके की 15 करोड़ 56 लाख से अधिक खुराक की आपूर्ति की? तो ये है 71 देशों में। ठीक, 71 देशों में भारत जो है 14 मार्च तक कोविड-19 टीके को 15 करोड़ 56 लाख की खुराक आपूर्ति की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चेम्मंचेरी कान्हीरमण नायर का मार्च 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार जीता था? चेम्मंचेरी कान्हीरमण नायर का मार्च 2021 में निधन हो गया था। उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार जीता था? तो 2017 में। ठीक, ये केरल के हैं। ये जो चेम्मंचेरी हैं ये केरल के रहने वाले हैं। और ये जो है कथकली के नृत्य कलाकार हैं। कथकली के नृत्य कलाकार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 मार्च 2021 को भारतीय रेलवे ने संचयी माल लोडिंग में कितने मिलियन टन को छुआ है? 11 मार्च 2021 को भारतीय रेलवे ने संचयी माल लोडिंग ने कितने मिलियन टन को छुआ है? तो ये है 1145.68। 1145.68। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में मरविन हेगरल का निधन हो गया। मरविन हेगरल का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक, ये मुक्केबाजी के क्षेत्र से संबंधित थे। मार्च 2021 में मरविन हेगरल का निधन हो गया। यह मुक्केबाजी से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी है? हाल ही में WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी है? ये है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। ठीक, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। WHO तो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब मार्च में मतलब कि 15 मार्च को मनाया जाता है और दिवस आया है, तो अब सारे दिवस हम देख लेते हैं। मार्च में जितने दिवस पड़े हैं उसको भी और फरवरी के जितने दिवस पड़े हैं उसको भी। तो मार्च में कितने हैं, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाई जाती है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया था। ठीक, CISF मतलब पुलिस जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक, अब फरवरी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि फरवरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। ठीक, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इसकी थीम थी 2021 की 2 फरवरी की वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया गया और इसकी थीम 2021 की थी आई एम आई विल। ठीक, और 9 फरवरी को जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। वर्ल्ड पल्स डे मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 16 फरवरी को फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को मेक द 391 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शिवाजी भोसले, मतलब शिवाजी की जयंती जो है 391वीं जयंती अब की बार 2021 में 19 फरवरी को मनाई गई। और 20वां है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व पोंगल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाई जाती है और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतने जो है फरवरी और मार्च के इम्पोर्टेंट डेज हैं। इसको आप एक अलग कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने, तो विराट कोहली बने हैं। ठीक, अब विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और हाल ही में कोहली ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद यह मुकाम हासिल किया है। ठीक, ये क्वेश्चन दोहराया तो गया लेकिन इसमें एक नया पॉइंट भी जोड़ा गया है जिससे आपको कुछ डिटेल में जानकारी मिल सकती है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनना पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो यह है श्रीलंका जो है ये स्विट्जरलैंड के बाद अब जो है बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। जो मुस्लिम लोग बुर्का पहनते थे उन पे जो है अब ये प्रतिबंध लगाएगा। अब चीन है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन नहीं, श्रीलंका है। श्रीलंका की कैपिटल जो है श्री जयवर्धनीपुरम है, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। ठीक,
यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नहीं, ये तो श्रीलंका के हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसमें। इसके साथ ही श्रीलंका में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। ठीक, और पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री सतत वीर शेखरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। और 2019 में श्रीलंका में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमलों के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश ने बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो आपको एक क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक, तो ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। अब WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्सीन मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है, जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है भूरे कोयले और हाइड्रोजन का उत्पादन किया है जापान के साथ मिलकर। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस पायलट प्रोजेक्ट की लागत $500 मिलियन है। ठीक, और इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेश में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों मतलब मंदिर मस्जिद जो सड़क के किनारे बने हुए हैं उन्हें हटाने का निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, अब उत्तर प्रदेश ने दिया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ की पॉपुलेशन है वो 20.42 करोड़ है 2011 के अनुसार। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। किस पुरस्कार से? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष में निधन हो गया। अब इस जाने माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में उनके आवास पर ही निधन हुआ। ये गोवा के रहने वाले थे लक्ष्मण पाई। ठीक, और साल 1926 में गोवा में जन्मे पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया गया? हमने इसके पहले क्वेश्चन में जो है तिथि तो बता दी थी लेकिन थीम नहीं बताई थी, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा लाना पड़ा। ठीक, हमने थीम नहीं बताई थी इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा लाना पड़ा। विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। और 2021 की थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस वर्ष यह अभियान उपभोक्ता सरकारों और व्यवसायों को विश्व प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने की भूमिका निभा सकता है। ठीक, तो आप लोग भी जो है कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक न यूज किया जा सके। ठीक, क्योंकि प्लास्टिक से जो है बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। प्लास्टिक
गलती नहीं है, ज़मीन पर वैसे पड़ी रहती है। और जो है जैसे पशु लोग खा लेते हैं, मतलब कि वो लोग भूखे रहते हैं शहरों में, तो वो उसमें कूड़ा भर के फेंका जाता है सब्जियां वगैरह, तो वो उसको प्लास्टिक सहित खा जाते हैं, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है दिक्कतें न आए, इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कम से कम प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक ना ही यूज किया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए कुल कितनी महिलाओं को चुना गया? तो इसमें 9 महिलाओं को चुना गया। कितनी महिलाओं को चुना गया? तो 9 महिलाओं को। पेप्सिको की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इंदिरा नुई और प्रथम महिला मिशेल ओबामा और फुटबॉल स्टार मिया हम समेत 9 महिलाओं को 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है 7.33 करोड़ है। ठीक, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, वो कार्यभार के रूप में यहाँ पर हैं, और ये आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के किसान ने सौर कार का निर्माण किया है? किस किसान ने सौर कार का निर्माण किया है? तो ये उड़ीसा के हैं। ठीक, उड़ीसा के ये इस प्रकार की कुछ दिखती है। ये कार सौर ऊर्जा से चलने वाली है, क्योंकि बिजली पेट्रोल ये सब जो है काफ़ी महंगा पड़ रहा है, तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है इन सब की, तो जो है सौर ऊर्जा से जो मतलब कि ये कार चलेगी, और आगे चलकर इसकी डिमांड भी काफ़ी होगी। ठीक, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सुशील अग्रवाल ने 850 मेगावाट की 850 वाट की मोटर और 100 हर्ट्ज 54 वोल्ट की बैटरी से चलने वाली 4 पहिया वाहन का निर्माण किया है। ठीक, अब देख लेते हैं कल का जो प्रश्न था उसका आंसर क्या है। कल के प्रश्न का जवाब। ठीक, पूछा गया था कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिस में 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक, और अगला है, चीन ने किस देश के साथ मार्च 2021 में एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये चीन है। ठीक, अगला है, किस राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। और अगला है, 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिताली राज हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। कौन सा देश इस वर्ष के अंत या 2022 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और किस राज्य में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर हैं, जो लगभग WHO मानदंड को पूरा करता है? ठीक, इसका भी आंसर दीजिएगा। और मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को देश का पहला स्थान मिला है? इसका भी उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला क्वेश्चन है,
कि जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क एटीएम किस ज़िले में स्थापित किया गया है, इसको भी बताइएगा। और भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इन सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आप अगर एक बार लिख देते हो तो आपको याद हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए मैं डेली बोलती हूँ कि जो है आप एक करंट अफेयर्स के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। और चैनल पर जो नए लोग आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टडी ग्रुप्स हों फेसबुक व्हाट्सएप पर, आप उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।